अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EB2 टू USA लाइव विद ग्रीन कार्ड के साथ। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि हर पाकिस्तानी इस EB2 NIW के पूरे प्रोग्राम के बारे में जान सके कि क्या वो और आप एलिजिबल करते हैं इस प्रोग्राम के लिए या नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है EB2 NIW एलिजिबिलिटी चेक, और क्या आप इसके अंदर क्वालिफाई करते हैं। इसमें मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा, जो पूरा इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है जो US ने, तो उसके पूरे इमिग्रेशन के बारे में चलते हुए बताऊंगा। तो उसकी गाइडेंस से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप इस प्रोग्राम में फॉल करते हैं कि नहीं। और अगर आप इस प्रोग्राम में फॉल करते हैं तो यहाँ USA में आ सकते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं कि मैं भी खुद इसी EB2 NIW के प्रोग्राम में यहाँ US के अंदर बैठा हूँ, और मैं सक्सेसफुली जो है वो 2022 में मैंने जो अपनी पिटीशन फाइल की थी, और उसके बाद आज 2025 में मैं USA के अंदर मैं यहाँ बैठा हूँ, मौजूद हूँ, और यहाँ बैठ के अपनी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोग को इस प्रोग्राम के बारे में पूरी गाइडेंस दे सकूँ, ताकि आप इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा के मेरी तरह आप भी यहाँ USA में आ सकते हैं। तो चलते जी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है, US के अंदर दो तरह की इमिग्रेशन की कैटेगरीज है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है नॉन इमिग्रेशन, और उसके बाद इमिग्रेशन। तो नॉन इमिग्रेशन वीज़ाज़ के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले स्टूडेंट वीज़ाज़ आते। स्टूडेंट वीज़ाज़ वो होते हैं जो अपनी वो यूनिवर्सिटी के थ्रू अपनी वीज़ा फाइल कराते हैं। उनको वीज़ा जब मिलता है तो उस ड्यूरेशन के लिए, जितनी उनकी डिग्री का ड्यूरेशन है, वो इस पीरियड के लिए वो यहाँ पर आते हैं, अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं और फिर दोबारा पाकिस्तान चले जाते हैं। इसी तरह जो इसका नॉन इमिग्रेशन का दूसरा कैटेगरी है, उसमें है टेम्पररी वर्कर वीज़ा, जो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप के थ्रू पाकिस्तान से यहाँ बुलाता है, और वो लिमिटेड ड्यूरेशन होती है उसकी 2 साल। तो उस ड्यूरेशन के लिए आप यहाँ पे आते हैं और काम करके और फिर वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। और इसके साथ ही थर्ड कैटेगरी है वो है विज़िट वीज़ा। विज़िट वीज़ा कहलाता है B1 B2। उसके अंदर आप यहाँ आ सकते हैं और 6 महीने की आपकी होती है कि आप 6 महीने तक यहाँ रह सकते हैं, और उससे पहले 6 महीने कम्प्लीट होने से पहले आपने वापस पाकिस्तान जाना होता है। तो इस विज़िट वीज़ा का आपको जो वीज़ा मिलता है वो 5 इयर्स का होता है, और मल्टीपल एंट्रीज आप यहाँ USA में कर सकते हैं। लेकिन इन नॉन इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर ना आपको ग्रीन कार्ड मिलता है और ना ही आप आगे चल के सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल करते हैं। तो इसी के साथ हम अपना जो केस है उसको आगे बढ़ाते हैं कि अब हम आपको बताएंगे कि इमिग्रेशन वीज़ा क्या होते हैं। इमिग्रेशन वीज़ा के अंदर दो कैटेगरी है, एक फैमिली प्रेफरेंस होता है और सेकंड जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रेफरेंसेस है। तो जो फैमिली प्रेफरेंसेस है उसके अंदर जैसे कि आप यहाँ आकर आ चुके हैं तो अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला सकते हैं, ठीक है, तो और अपने सिबलिंग्स को यहाँ बुला सकते हैं। तो ये सारी फैमिली कैटेगरीज के अंदर होता है। जैसे कि अगर आप किसी के हस्बैंड और आपकी मिसेज़ पाकिस्तान में, तो आप उनको यहाँ बुला सकते हैं। आपकी मिसेज़ यहाँ है, आप वहाँ हैं, और तो आपकी मिसेज़ आपको यहाँ बुला सकती है। तो ये फैमिली प्रेफरेंसेस होते हैं। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंसेस की, जिसके अंदर जो है वो 5 कैटेगरी है, EB1 से लेके EB5 तक। चूँकि हमारा टॉपिक EB2 है तो हम EB2 को ही डिस्कस करेंगे, और साथ में आपको चल के बताएंगे कि NIW बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट वेवर है, जो USA ने डिज़ाइन किया था आफ्टर कोविड के। जो बिफोर कोविड था उसके अंदर जो है वो EB2 चल रहा था इनके पास। EB2 के अंदर जो है ना वो आपको जॉब ऑफर लेटर रिक्वायरमेंट थी, और साथ में यहाँ पर लेबर की सर्टिफिकेट चाहिए होता था, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए था, जिसको आप EB2 के अंदर जॉब ऑफर लेटर के साथ फाइल अप करके यहाँ USA आते थे। लेकिन चूँकि कोविड के बाद इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट्स की शॉर्टेज हो गई थी उसके बाद, तो उन्होंने उसको कवर करने के लिए NIW की कंडीशन डाल दी, जिसके अंदर आप अपनी प्रोफेशन, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी एजुकेशन के बारे में बता के यहाँ USA की उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं, अपनी पिटीशन में फाइल अप करते, और सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आप यहाँ USA में NIW के लिए एलिजिबल कर जाते हैं। तो इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि जो EB2 है और NIW के अंदर क्या चीज़ों की जो है वो आपको नीडफुल नहीं पड़ेगी। जैसे कि जॉब ऑफ़र लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है,
इसके अंदर, और आपको लेबर सर्टिफिकेशन भी जो है वो वेव ऑफ हो जाता है। तो इसी के साथ हम आपको अपना टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि EB2 NIW क्या प्रोग्राम है, इसमें क्या कैटेगरीज है। इसमें भी 2 तरह की कैटेगरी है। इसमें पहली कैटेगरी देखिए, अब ये वीडियो यहाँ से इम्पॉर्टेंट होती चली जा रही है, ये आपने लाजमी सुनना है ताकि इससे आपको आपकी एलिजिबिलिटी का पता चलेगा। तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप कहीं नोट कर लें, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें ताकि आपको आपकी एलिजिबिलिटी का पता चल सके। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एडवांस डिग्री। आप प्रोफेशनल होल्डिंग एन एडवांस डिग्री, यानी कि आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और या उससे ज़्यादा, मतलब आपके पास मास्टर है या PhD या MPhil है, तो आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल करते। लेकिन इसमें साथ में +5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो 5 ईयर्स का आपके सब पास प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्यों? जैसा कि अगर आप एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि अगर आपका मास्टर 2020 में कंप्लीट हो चुका था और अब आपके पास 2025 में है, तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है उसी फील्ड में जिस फील्ड में आपने एजुकेशन ली है। अगर उसी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है 5 ईयर्स का मास्टर के साथ, तो आप इस NIW के लिए एलिजिबल कर जाएंगे। आपको कोई जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई लेबर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपनी पिटीशन फाइल करके यहाँ US आ सकते हैं। अब दूसरा क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा वो है एक्सेप्शनल एबिलिटी। इसके अंदर जो एक्सेप्शनल एबिलिटी के अंदर जो आते हैं वो आते हैं जिसके पास बैचलर डिग्री है, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो उसके अंदर उन्होंने 6 क्राइटेरिया रखे हुए। उन 6 क्राइटेरिया में से आपने सिर्फ 3 को मीट करना होता है। अगर उन 6 क्राइटेरिया में से आपने अगर 3 मीट कर लिए तो आप इस NIW के लिए एलिजिबल कर जाएंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आपके पास कोई डिग्री है, यानी कि 14 ईयर्स की आपके पास बैचलर की डिग्री, तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया इसका ये है कि आपके पास कम से कम 10 साल का जो है वो तजर्बा होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का। इसके बाद जो है थर्ड कंडीशन है वो है कि आप जो है वो जॉब कर रहे हैं तो उसकी आपको सैलरी मिल रही है, तो आप वो सैलरी स्लिप से प्रूव कर सकेंगे। ये तीसरा क्राइटेरिया हो गया। जो इसका चौथा क्राइटेरिया है वो है आपकी कोई भी अचीवमेंट, रिकमेंडेशन, आपकी अपनी फील्ड के अंदर आपने काम किया, आपको कोई अचीवमेंट मिली तो वो आप शो करा सकते हैं। ये चौथा क्राइटेरिया है। पांचवा क्राइटेरिया ऐसा कि कोई आपका ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आपको मेंबरशिप मिलती है, आपको कोई लाइसेंस लेना पड़ता है, वो अगर आप प्रूफ करा दे तो ये आपकी पाँचवीं क्राइटेरिया है। छठी क्राइटेरिया के अंदर इन्होंने ये रखा है कि कोई भी अदर एविडेंसेस, मतलब कोई भी आपने किसी कम्युनिटी को सर्व किया है, कोई भी सोशल काम किया है या जो भी आपने काम किया वो अदर एविडेंस के थ्रू अगर आप उनको प्रूफ कर दें तो ये आपकी छठी क्राइटेरिया मीट हो जाएगी। लेकिन इसमें से अगर आप किसी भी 3 के अंदर फॉल कर गए तो आप एलिजिबल हो जाते हैं NIW के लिए। तो अब आपको पता चल चुका है कि आप इस EB2 NIW की एलिजिबल है या नहीं। मैंने आपको कंप्लीट बताया। देखिए इसमें 2 बातें, एक एडवांस डिग्री है और एक एक्सेप्शनल एबिलिटी है। तो दोनों के अंदर मैंने आपको आसानी से कवरेज की है कि अगर मास्टर है तो +5 ईयर्स का उसी फील्ड में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ NIW के लिए फॉलो कर सकते हैं। एक्सेप्शनल एबिलिटी के लिए जो मैंने आपको बताया है कि 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन + 10 ईयर्स का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, और जो मैंने 6 क्राइटेरियाज रखे उसमें से अगर आपके पास 3 अगर आप उसको मीट कर जाते तो आप NIW के लिए फॉलो कर जाते। लेकिन यहाँ पे लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन है कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि EB2 तो जो है वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है। ऐसा नहीं है। EB2 के लिए जो है वो आप बिजनेसमैन भी है तो भी आप NIW के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वो क्या है, ऐसे कि आपके पास मास्टर की डिग्री, आपने कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया है और आपने उसके बाद अपना IT का जो है वो बिज़नेस खोल लिया है पाकिस्तान में, तो आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि भाई मैंने मास्टर किया था IT में और मैं बिज़नेस मैंने जो है वो खोला है, तो वो 5 साल का आपका एक्सपीरियंस उसमें वो काउंट हो जाएगा। तो वो आप शो करा के NIW के अंदर फॉल कर जाएंगे। अब मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर यहाँ पर जो है ना वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हम ढूंढ रहे होते तो वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो अगर आपका काम जो है वो पाकिस्तान में अगर किसी रेस्टोरेंट के ऊपर है तो आप वहाँ गूगल से, इंटरनेट से उसकी स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं कि क्या पाकिस्तानी और एशियन यहाँ पे, इंडियन एशियंस यहाँ पे USA में कितने कायम हैं। तो उस स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आप उसकी नेशनल इम्पोर्टेंस बताकर अपने रेस्टोरेंट को जो वो यहाँ पर आके जो आप अपना रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। लेकिन हम आगे चल के आपको बताएंगे इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते।
तो ये मेरी दूसरी मिसाल हो गई कि जिसके ऊपर आपने प्रूफ कर दिया कि अपनी पिटीशन के अंदर कि भाई ये यहाँ पे पाकिस्तानी और एशियन इतने रहते हैं जिसके जो मेरे रेस्टोरेंट में आके जो खाना खाएंगे, क्योंकि एक नीड है हर इंसान की नेसेसिटी, वो खाना तो खाएगा। अब लाजमी सी बात है जो पाकिस्तानी आएगा वो तो उसको अगर इटालियन और ये दूसरे खाने अगर नहीं पसंद हुए तो वो क्या करेगा बेचारा, वो फिर ग्रॉसरीज करके जो वो करेगा सारा काम। तो इसी तरह हम अपनी वीडियो को आगे चल के बताते हैं। ये मैंने आपको 2 मिसालें दी है, जो 2 मिसालें अब आप इसको अपनी बिज़नेस को कैसे प्रूव कर सकते हो वो आप बेहतर जानते हैं। तो मैंने आपको ये भी गाइडेंस कर दी कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वाला ही नहीं, एम्प्लॉई नहीं, बिजनेसमैन भी यहाँ आ सकता है। लेकिन अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आपकी पिटीशन फाइल होगी, आप यहाँ यूएस में आ गए, अब जैसे कि मैं एम्प्लॉई था पाकिस्तान में, अब मैं यहाँ पे आके बिज़नेस भी कर सकता हूँ। कोई इसकी कंडीशन नहीं है कि मैंने अगर पिटीशन में मैंने अगर अपने आप को एम्प्लॉय प्रूफ किया तो मैंने आके यहाँ पे एम्प्लॉय ऐसे काम करना है, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी जो है वो बिज़नेस यहाँ पे कर सकता हूँ। इसी तरह अगर किसी का बिज़नेस है तो वो यहाँ आके जॉब भी कर सकता है। तो ये मैंने आपको पूरी कंप्लीट गाइडेंस बता दी। अब इस EB2 के अंदर अगर आप एलिजिबल हो कि आपको अगर वीज़ा मिल जाता है, अगर आप यहाँ आ जाते हैं तो आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, आपको SSN कार्ड मिलता है। चीज़ें बता दूँ कि आपको तो ग्रीन कार्ड मिलेगा, लेकिन आपकी मिसेस को भी साथ में ग्रीन कार्ड मिलता है, उसको भी वर्क परमिट मिलेगा, और साथ में आपके बच्चे जितने उनको भी जो है वो आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। यानी कि चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 21 उनको भी ग्रीन कार्ड मिलेगा। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके साथ इस प्रोग्राम को जो यूएस ने डिज़ाइन किया है उसमें क्या क्या चीज़ें वो आपसे नहीं मांग रहा, उसके अंदर वो आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांग रहा। इस पिटीशन के अंदर आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं देनी। इस पिटीशन के अंदर आपको जो NIW का उसके अंदर आपको कोई जॉब ऑफर लेटर नहीं देना। इस जो पूरा कंडीशन में आपको लेबर सर्टिफिकेशन नहीं देनी। इसके अंदर आपको कोई आइल्स नहीं चाहिए, कोई टोफिल्स नहीं चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कोई आपको टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही आसान है। मैं कहता हूँ आपको, अगर आप इस एलिजिबल कर रहे हैं तो आप आज ही अप्लाई करना शुरू कर दें, क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेशन जब गैदर करना पिटीशन के लिए करेंगे तो उसमें आपको कम से कम 2 से ढाई 3 महीने लगेंगे, क्योंकि फिर आप जब पिटीशन फाइल अप करके जब आप यूएस को भेजेंगे तो फिर उसके बाद आपकी जो है वो स्टार्टअप शुरू होता है। फिर वो एक लंबी जर्नी है उसकी भी, वो मैं आपको आगे आके अपनी मज़ीद वीडियो में बताऊँगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं कि अब हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बताएंगे वो बताएंगे पिटीशन कैसे फ़ाइल होती है। अब देखिए एलिजिबिलिटी चेक होगी, अब आपकी पिटीशन फाइल, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है उसके बारे में बताएंगे। तो मैं वैसे तो 100% श्योर हूँ कि आपके तमाम तर जो है वो क्यूरीज क्लियर हो चुकी होगी, लेकिन अगर फिर भी अगर आपकी कोई भी क्यूरीज, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको या तो हम उसकी अगली वीडियो में कवर कर देंगे या हम आपके कमेंट के नीचे ही आपको जो है वो रिप्लाई कर देंगे। तो जी जनाब, इसी के साथ हम आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।